हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2000 जो है 25 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में जो है आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिए। ये क्लास डेली जो है आप लोगों को प्रोवाइड होता है सुबह के 6 AM पे, जैसा कि आप लोगों को पहले से भी मालूम है। और एक क्लास 11 AM पे चलता है, तो 2 क्लास सुबह में है और 2 क्लास शाम को है। 4 एक PM पे चलता है जो आपका मॉडल टेस्ट होता है, और एक होता है आपका 7 PM पे। ठीक है, तो ये जो आपके एसएससी जीडी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में 4 क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग डेली कीजिए। और इस क्लास में जो है मैं आपको बता दूं कि ये सुबह वाली क्लास में आपको मालूम ही है कि रीजनिंग और प्लस में जो है जीके के प्रश्नों को करते हैं। रीजनिंग 15 ठो करेंगे हम लोग, और जीके जीएस 25 ठो करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस के प्रश्नों में बहुत सारे लड़कों का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। और जो भी मेरे दोस्त जो है इस चैनल पे नए आए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहले रीजनिंग के प्रश्नों से, फिर जो है आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि हैश का अर्थ घटाव, और का अर्थ भाग, और एडिरेट का अर्थ जोड़ है, और जो है परसेंटेज का अर्थ जो है गुणा हो, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि इसका जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इस समीकरण का जो है सही उत्तर हम लोगों से पूछा गया है, तो अच्छे तरीके से इसको जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। थोड़े से आपको दिमाग लगाना है कि जो यहाँ पे कंडीशन जो बोला गया है, ठीक है, कह रहा है हैश का अर्थ घटाओ, तो आपको जहाँ पे भी हैश दिखेगा वहाँ पे घटाव रखना है। जैसे कि यहाँ पे आ जाइए इस प्रश्न में 516 और का अर्थ यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है उसका वैल्यू आप लोगों को रखना है, भागा है। उसके बाद से हैश का अर्थ क्या है, यहाँ पे घटाव है, तो घटाव यहाँ पे रखना है 11। फिर एदिरेट का अर्थ है, एदिरेट का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ये होता है जोड़। ठीक है, फिर है 50, तो 50, और परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो ये है गुणा और आपका 4। ठीक है, अच्छे तरीके से बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से इसको भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 8, 8 छक्के 48, और 3 हो जाएगा, तो 6 छः का 36। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो गया 11, और प्लस ये हो जाएगा 50 दूना 50 चौका 200। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप 11 घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 75, और यहाँ पे आपका कितना है 250। ठीक है, इसमें जो है जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, सॉरी 200, 200 और 75 जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा। और ये आपके ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, डी में। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अब जो है आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके एग्जामिनर हमेशा हर बार जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछता है, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक तरीके के 2 प्रश्नों को कराऊं। एक तो पहले मैं बता दूं, और उस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न और रखूंगा, तो आप लोगों को वो टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि स्टार का अर्थ प्लस, और का अर्थ भाग, और एडिरेट का अर्थ गुणा है, और परसेंटेज का अर्थ घटाव है, तो इस समीकरण का जो है वैल्यू आपको निकालना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न है। आपको करना क्या है, यहाँ पे और का अर्थ, यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, भागा, तो भागा लिखिए यहाँ पे 17। यहाँ पे देखिए एडिरेट का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ पे गुणा रखिए 6। परसेंटेज लिखा है यहाँ पे, तो परसेंटेज का अर्थ यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है ये भाई साहब घटाव 9, और स्टार, स्टार का अर्थ क्या है, यहाँ पे जोड़ 18 कर दीजिएगा। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ पे आप लोगों को इसी को सॉल्व करना है। 17 से जो है आप लोगों को भाग दे देना है यहाँ पे
153, 17 नवा 153 हो जाएगा, गुणे का हो जाएगा 6, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना है 18। ठीक है, चलिएगा अब जो है इसमें गुणा कर दीजिए। 9 छक्का कितना होता है, 9 छक्का होता है आपका 54, और जो है यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 18, 18 और जो है 54 कितना हो जाएगा जोड़ में है, तो ये आपका 18 और 54 कितना होता है, तो 8 4 12 का 2, और यहाँ पे 5 1 6 1 7, 72, 72 में से 9 जाता है कितना 63 होता है, 63 होता है, और 63 आप लोगों का जो है यहाँ पे राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। तो अब जो है आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये जो है आप लोगों का अलग तरीके का प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग बता सकें, क्योंकि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 16 लिखा है, यहाँ पे 19 लिखा है, यहाँ पे क्या होगा। अब ऐसे प्रश्नों में करते क्या है कि आप लोग जो है आज जो है घबरा जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जोड़ घटाव करेंगे एक तरीके से, और नहीं बनेगा तो सोचेंगे कि ये हमसे नहीं होने वाला है। तो मैं बता दूं कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आपको घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है 16 लिखा है। ठीक है, बात क्लियर समझिएगा, पहले वाले जो है कोठे की बात कर रहा हूँ। इधर आपके पास 2 है, 3 है, 7 है और 4 है। ऐसे आपको क्या करना है इसमें कि 16 हो जाए। ठीक है, तो इन सारे अंकों को लिख लीजिए 7 4 3 2, और इसको क्या कर दिया जाए कि 16 हो जाए, यही लिखा गया है। तो बात क्लियर आप लोगों को समझना है यहाँ पे कि अगर हम इसको जो है क्या करते हैं सभी को जोड़ देते हैं, पहले जोड़ वाला प्रक्रिया देख लेते हैं तो क्या होता है। 7 और 4 11, 11 3, 11 3 14, 14 2 16, यानी कि इसने तो अंकों को जोड़ ही दिया है भाई साहब। यहाँ पे सारे अंकों को जोड़ दिया है भाई साहब। यहाँ पे भी अब हम देख लेते हैं 19 लाया हुआ है। ठीक है, तो कितना कितना दिया है इसमें, ये भी कर लीजिए 7, फिर 7 6 1 5 लिखा है। ठीक है, तो 1 5 भी कर लीजिए और सबको जोड़ लीजिए। 7 6 13, 13 1 14, 14 5 19। बात जो है क्लियर, हमको यहाँ पे भी 19 भी मिल गया है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब जो है वैल्यू सॉल्व करेंगे, कितना है 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है, 7 3 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 जो है आप लोगों को यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, और यही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस आकृति में जो ये वाट दिया गया है इसके स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। दिमाग दौड़ाइए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिमाग दौड़ाइए। प्रश्न आते ही आप लोगों को सोच लेना है कि ये कोठा किस तरीके से लिखा गया है और ये कोठा किस तरीके से लिखा गया है। सेम टू सेम वही लॉजिक से यहाँ पे भी लिखा जाएगा। ये तो सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अब जो है तरीके जो है आपके पते करने होंगे कि ये तरीका किस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि 4 के बाद यहाँ पे लिखा है 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद यहाँ पे 120 लिखा है। इसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे 4 लिखा है। अब किस तरीके से लिखा है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो हम लोग सीधा सीधी यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 4 में जो है 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 में 3 से गुणा करेंगे, 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 24 में कितना से गुणा करेंगे 5 से। पहले कितना से हुआ 3, फिर 2, फिर 5। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए 6 3 18, पहले 3 से हो गया, 18 में 2 से गुणा करेंगे और 36 में 5 से गुणा करेंगे। देखिएगा यही लॉजिक यहाँ पे भी लगाया है, 5 फिर 2 फिर 3। अच्छे तरीके से बात क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे जो है आप लोगों के गुणे किस तरीके से किए गए हैं, सेम टू सेम लॉजिक लगा दीजिए। यहाँ पे पहले 5 से गुणा है,
यहाँ पे 2 से गुणा है और यहाँ पे क्या है 3 से गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या है जिसमें 3 से गुणा करें तो यहाँ पे कितना हो जाए 24 हो जाए। तो बताइए 6 में गुणा कीजिएगा तो 24 होता है 3 से, 8 तरीका 24, ये वाला सही हो जाएगा आप लोगों का। ये वाला आप लोगों का राइट उत्तर हो जाए। जब 8 में 3 से गुणा किया जाता है तो 24 होता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बताने की कोशिश करेंगे कि जो दी गई श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा, इम्पोर्टेंट है, आप लोग कर सकते हैं और इसको स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि श्रृंखला के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम हॉल में श्रृंखला के प्रश्न ही आपको जो है परेशान करते हैं। तो इसके लिए मैं जितने भी टॉपिक होते हैं जिस तरीके से श्रृंखला पूछी जाती है उसको जो हम सारे कवर कर लेंगे। एक दिन में 2-2 प्रश्नों को करके 5-6 दिन में सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 0, 0 से लिखा है 7, 7 से लिखा है 26, 26 से लिखा है 63। अब किस तरीके से लिखा है ये हम लोगों को यहाँ पे समझना होगा। तो हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि भाई साहब ये 0 है, 0 से 7 हुआ, कितना जोड़ा गया होगा 7 ही जोड़ा है। यहाँ पे 26 हो गया, कितना जोड़ा 19, 19 के बाद यहाँ पे 63 हो गया, कितना जोड़ा होगा, कितना जोड़ा गया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 37 जोड़ा है, ठीक है। 7, 19, 37। अब इसमें कोई लॉजिक आपको लग रहा है, कहिएगा कि नहीं, लॉजिक तो नहीं पता, तुरंत ही लॉजिक बदल दीजिए और यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। 0 लिखा है तो हम क्या करते हैं कि 1 का क्यूब कर देते हैं, 1 घटा देते हैं, कितना आ जाएगा ये, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में से 0 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 7, अगर 2 का क्यूब करते हैं माइनस का 1 करते हैं तो 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, 26 लिखा है, ये क्या होता है 3 का क्यूब होता है और माइनस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 जाएगा 26। यहाँ पे देखिएगा 63 लिखा है, ये होता है 4 का क्यूब और माइनस का 1, कितना हो जाएगा ये आप लोगों का, तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाते हैं, ये होता है 5 का क्यूब और उसमें से 1 घटाएंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 125 में से 1 घटा दीजिएगा तो 124 जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये भी श्रृंखला का है। मैंने बताया था कि एक टाइप से जो है 2 प्रश्नों को कराऊंगा। तो पहले प्रश्न अगर मैंने बता दिया तो दूसरे प्रश्न का जो है आपका दायित्व तो बनता है कि आप लोग मेरे से पहले करिए, ठीक है। जो तरीके मैंने बताए, 8 से 15, 15 से 28, 53, अगला पद क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त है इस प्रश्न को जो है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। थोड़े से दिमाग आप लोग अगर दौड़ा देते हैं तो प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रश्न भारी है, ठीक है। तो चलिएगा, इसको हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या होगा, 8 से 15 पे जाना है तो बोलेंगे कि 7 जोड़ा जाएगा 8 में तो 15, 15 में कितना जोड़ेंगे कि 28 हो जाएगा तो 15, 13, 28, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 53, 53 28 में क्या जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 और 53 है ना, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पे हो गया 2, 25 जोड़ा है, ठीक है। इसके आगे क्या जोड़ा जाएगा ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अगर आप देखिएगा तो क्या किया गया होगा यहाँ पे, ये तो हमें दिखाई दे रहा है 7 दूना का 14, 1 कम कर दिया, 13 दूना 26, 1 कम कर दिया। बात समझ में आ गया कि इसमें 2 से गुणा कर दिया है 7 में और 1 घटा दिया है, ठीक है। 7 दूना का 14, 14 में से 1 गया 13, फिर 13 में 2 से गुणा करेंगे 26, 26 में से 1 घटा देंगे 25। तो इसके आगे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा और 1 घटा देंगे, 25 दूना 50, 50 में से 1 जाएगा, 1 जाएगा 49, ठीक है, 49 हो जाएगा यहाँ पे।
और अब जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो 9 और 3 12 के 2, 4 5 9 1 10 हो जाएगा, यानी कि जो है आप लोगों के 102 और 102 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। डी के साथ आप लोगों को जाना है और ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि ये आप लोगों का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए। इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। तो अगर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको करना क्या है कि यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए कि 50 कब होगा। कहिएगा कि 50 माइनस करने से होगा 50, 100 में से 50 घटाएंगे 50 हो जाएगा, फिर 50 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52। 52 में क्या करेंगे कि तो यहाँ पे तो 52 इसका आधा लिखा गया है, जो लिखा गया इसका आधा मतलब 26 माइनस करने से अच्छा है कि 50, 100 से 50 कब आएंगे तो बोलेंगे कि यहाँ पे 2 से भाग दे दीजिए और यहाँ पे जो है 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। 100 में 2 से भाग दीजिए 50, 50 में 2 जोड़िए 52 और 52 में फिर जो है आपको करना क्या है 2 से भाग देना है। फिर जो है आप लोगों को 28 यानी कि क्या करना है 2 जोड़ देना है और फिर यहाँ पे आपको क्या आएगा तो यहाँ पे आएगा 2 से भाग। 28 में 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 14। अब जो है आप लोगों के सामने 14 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, और सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है यहाँ पे कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है आपका, जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है। बेहतरीन है, बेहतरीन है, अच्छे तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा है ACF। मैंने इस तरीके के प्रश्न आपको बताया है कि पहले का रिलेशन यहाँ पे अंतिम वाले से ढूंढिए, मतलब पहले का संबंध इस वाले में पहले से ढूंढिए। तो ये होता है 1, ये होता है 3 और ये होता है आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जोड़ा 2, यहाँ पे कितना जोड़ा 3, इसके आगे आप ही बता दीजिए कितना हम जोड़ेंगे 4, तो 6 4 हो जाएगा 10, ठीक है। 10 पे कौन सा कोड होता है, जे होता है। अब जो है आज ये यहाँ पे जेड से एक्स लिखा है, एक्स से यू लिखा है, मतलब आप देखिएगा तो यहाँ पे पहले माइनस का क्या किया है 2 और फिर यहाँ पे कितना किया है एक्स से यू, यहाँ पे माइनस का 3 किया है तो यहाँ पे आप कितना कीजिएगा माइनस का 4। यू होता है 21, 21 में से 4 जाएगा 17, 17 पे कौन सा अक्षर होता है क्यूब। अब क्यूब जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्यूब जो है किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जे क्यू। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है ये जो है आप लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। ए से ई कब हुआ, ई से जे कब हुआ, जे से पी कब हुआ। तो यहाँ पे इसका कोड 1, ई का कोड 5, जे का कोड 10, पी का कोड 16। तो अगला पद बताइए। यहाँ पे 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे 6 जोड़ा गया है, तो इसके आगे हम 7 जोड़ेंगे। 16 7 कितना होता है, 16 7 कितना होता है 23। 23 पे कौन सा अक्षर आएगा, डब्ल्यू। अब जो है आप लोगों को डी के बाद आई 4 जोड़ दिया और डी आई 9 पे होता है, 5 जोड़ा 5, फिर यहाँ पे जोड़ा 5 और जो है 9 5 14, 14 5 19, 19 5 कितना होता है, 19 5 24, 24 पे कौन सा अक्षर होता है एक्स। तो अब जो है डब्ल्यू एक्स आपके होने चाहिए राइट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी जो है आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अब जो है यहाँ पे क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी प्रश्न कराया हुआ है,
तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि सभी लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इसको कर सकते हैं। क्या लिखा है, आई, आई से यहाँ पे लिखा है आर, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको क्या करना है कि पहले वाले का जो है ये संबंध इससे बताना है, ठीक है। उसी तरीके से इसका संबंध यहाँ पे क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग, तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे कि जो है यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से देखिएगा, आई का आर लिखा है, जे का क्यूब लिखा है और के का पी लिखा है। हमें तो यहाँ पे दिखाई दिया ये क्या लिखा गया है, अपोजिट। आई का कौन सा अपोजिट अक्षर होता है, आर, जे का अपोजिट क्यू और के का अपोजिट पी होता है, ठीक है। अपोजिट मतलब जैसे ए लिखा गया है एबीसीडी में पहले, तो ए का अपोजिट जो है जेड होता है, फिर बी जो है इसके बाद होता है तो वाई हो जाएगा इसका अपोजिट, मतलब एबीसीडी के उल्टे अक्षरों को लिख दिया है, ठीक है। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। तो टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, ठीक है। यू का अपोजिट क्या होता है, तो यू का अपोजिट आपका एफ होता है और भी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से अपोजिट याद होना चाहिए ताकि प्रश्न जब भी दिया जाए तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है आप लोगों के इस तरीके से दिया गया जी एफ ई, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ये प्रश्न भी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी अगला पद बताना है जैसे कि यहाँ पे दिया गया, ठीक है। इसका संबंध जो है यहाँ पे है, तो इसका संबंध आप लोगों से पूछा गया है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ई से भी लिखा है, तो ई का अपोजिट हमने भी अभी बताया, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपोजिट दिखाई दे दिया अच्छे तरीके से। जब यदि आप अपोजिट याद करेंगे तो तुरंत ही प्रश्न देखते ही बता देंगे कि हाँ इसमें अपोजिट का नियम लगा है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है, के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट आप लोगों को याद रखना है कौन सा होता है, पी होता है, ठीक है। यानी कि पी से आपके जो है ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे केवल एक ही दिया गया है। एल का उसी प्रकार क्या होता है, ओ होता है, और एम का क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। इस तरीके से प्रश्नों में कभी भी आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिएगा ये लास्ट प्रश्न देख लीजिए अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र का संबंध भारत से है, तो टेक्सास का जो है संबंध किससे होगा। एनोलॉजी का प्रश्न है और ये एनोलॉजी का प्रश्न 100% जो है आपके एग्जाम हॉल में आएगा किसी न किसी शिफ्ट में। तो अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र जो है आप लोगों को मालूम है कि ये कहाँ पे पड़ता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ पे है, आप लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि महाराष्ट्र आपके जो है भारत में पड़ता है। तो यहाँ पे भारत संबंध लिखा है। तो टेक्सास जो है आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि कहाँ पे पड़ता है। तो टेक्सास जो है आप लोगों को याद रखना है कहाँ पे है, यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोगों को जाना है और डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब जो है चलते हैं यहाँ पे जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं फटाफट से। चलिएगा आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जीके का आ चुका है और इसके पहले मैं बता दूं कि 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। तो यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा पहले इस क्लास को देख लीजिए। कह रहा है कि भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती है। यहाँ पे देखिएगा ये जो मेन टॉपिक है आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। तो जो है आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो देखिए भारतीय बैंक में धन जमा करके, देखिए आप भारतीय बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं। बाकी आपका जो है यही वाला गलत था, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि भारत में नागरिकता की जो है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। नागरिकता से जो है संबंधित कौन सा सही है आप लोगों को तो बताना है यहाँ पे कि जो है क्या होगा, संपूर्ण भारत में जो है एकल नागरिकता है, ठीक है। संपूर्ण भारत में जो है एक ही तरह के नागरिकता का जो है नियम जो है लगता है, ये बात सही है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी का जो है बाह्यतम चट्टानी हिस्सा कौन सा है। पृथ्वी का जो है बाह्यम चट्टानी हिस्सा आप लोगों से जब भी पूछा जाए तो आपको बताना है कौन सा। तो आपका उत्तर आएगा स्थल मंडल, ठीक है। स्थल मंडल जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से
कौन सुरक्षित रखता है? सूर्य के पराबैंगनी किरणों से जो है कौन सुरक्षित रखता है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन रखता है? ओजोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि पृथ्वी का कौन सा भाग जो है मैग्मा का जो है मुख्य स्रोत है? मैग्मा का जो है मुख्य स्रोत कौन है पृथ्वी पे? तो आप लोगों को बताना है कि ऊपरी मंडल। ऊपरी मंडल जो है आप लोगों के कौन से कार्य करता है? मैग्ना का जो है उत्पादन करता है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मंगल ग्रह के जो है कितने प्राकृतिक उपग्रह है? मंगल के जो है कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो मंगल को मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है कि आपके 2 उपग्रह हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का जो है मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का जो है मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका उत्तर आएगा सूर्य। ठीक है, सूर्य जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन जो है चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो ये तो जो है 15वें दिन आप लोगों को याद होगा, 15वें दिन नहीं दिखाई देता है पूर्णिमा का। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, एक जो है महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? एक महीने में कितने बार जो है चंद्रमा आधा आपको दिखाई देगा? आधा, तो आधा प्रतिशत कितने बार हो जाएगा? तो आपको बताना है यहाँ पे चंद्रमा 2 बार दिखाई देगा। ठीक है, आधा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि किस जनजाति में रसोई घर जिसे ताल बंगला कहते हैं या पाया जाता है? ताल बंगला, ताल बंगला जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कौन? तो कहिएगा गोंड जनजाति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि खासी और जो है गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो कहिएगा आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे मेघालय में। ठीक है, मेघालय जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत की सर्वाधिक जो है खाद्य जनजाति है, भारत में सर्वाधिक खाद्य जनजाति कौन सी है? तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जो है जारवा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो आपका उत्तर आएगा उराव जनजाति मनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सुंदरवन का जो है डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो आप लोगों का जो है सही उत्तर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा का जो है मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आपके कहाँ पे फैला हुआ है? घाघरा और जो है तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है? तो कहिएगा जो है इंद्रावती नहीं है। ठीक है, बाकी सब थी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि महानंदा नदी की जो है एक सहायक नदी है, महानंदा नदी की सहायक नदी इसमें कौन जो है? तो आपको बताना है महानंदा नदी किसको बोला जाता है? गंगा नदी को ही बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील, प्राकृतिक मीठे पानी की झील बोला गया है। अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रश्न को रीड करना है, नहीं तो यहाँ पे प्रश्न गलती हो सकते हैं। ठीक है, तो बताना है जो है वुलर झील। ठीक है, ये आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन जो है पुराण कौन सा है? सबसे जो है प्राचीन पुराण कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का आएगा कि मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि निम्न में से कौन सा जो है उपवेद नहीं है? निम्न में से कौन जो है उपवेद नहीं है? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर आएगा युगवेद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे अशोक के प्रधान जो है शिलालेखों में सबसे जो है बड़ा शिलालेख कौन सा है? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 13वां। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सम्राट अशोक का जो है कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी जो है विजय का उल्लेख करता है। चलिएगा, ये जो है आप लोगों के अच्छे प्रश्न है, अच्छे तरीके से याद रखना है 13वें में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि अशोक के कौन से जो है शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का जो है प्रयोग नहीं किया गया है। चलिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे किसमें, तो जो है शहबाज गढ़ी। ठीक है, शहबाज गढ़ी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गवर्नर जनरल जो है ठगी प्रथा के, ठीक है, उन्मूलन से जो है संबंधित था। तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, तो ये था लॉर्ड जो है विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल का जो है अंतिम जनरल गवर्नर था। तो बंगाल का जो है अंतिम जनरल गवर्नर कौन था, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के 25 जो है आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट जो है प्रश्न जीके के समाप्त होते हुए। ठीक है, तो बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर ये क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा एक बार ग्रुप में। ठीक है, और जो है चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।